Join. So, just we'll go through the chapters or the topics which are been covered. Okay, so we are going through Hindu joint family system, in which first part, that is schools of Hindu law, Mitakshara and Dayabhaga, have been done. Then in the previous lectures we are done with the coparcenary. So now onwards, from today onwards, we'll be dealing with the Karta, his position, his powers and his duties. So today's lecture is based upon Karta, his powers, his duties. There comes responsibilities और duties. चलो तो कर्ता की duties क्या है देखते हैं. So again we have demarcated duties into two. First is finance and second is property. So legal duty as such there is nothing. So we have just distributed it into two parts, the finance part and the property part. So property में again there are two duties and in finance there are two duties. So financial duties क्या क्या है देखो, हमने पावर्स देख लिया. फर्स्ट पावर क्या था, ओवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो ड्यूटी विल बी विथ रिस्पेक्ट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली. सो व्हाट विल बी हिज ड्यूटी, हिज फर्स्ट ड्यूटी विल बी टू स्पेंड रीजनेबली एंड रेंडर एन अकाउंट्स. इसका मतलब ये है कि अगर लड़की का मैरिज है एंड अ कर्ता हैज टू स्पेंड मनी ऑन हर मैरिज, it is an expenditure, but it is the duty of the karta of the family to spend money reasonably. है ना, किसी पे चीज पे randomly पैसे expenditure नहीं करना है. ठीक है, for that purpose he has to consult all the family members and then the expenditure is decided. ठीक है, तो reasonably का मतलब ये है. and render an account का मतलब ये है कि if a karta of the family वो अपने बेटी के शादी के लिए 5 लाख रुपए एक्सपेंडिचर कर देता है ना. सो इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज हिज ड्यूटी टू रेंडर एन अकाउंट कि ये 5 लाख रुपए किस तरह से एक्सपेंडिचर हुए है ना. बारातियों पे कितने हुए हैं, खाने पे कितने हुए हैं, जो मंडप वगैरह होता है उसके ऊपर कितने हुए है ना, फायरवर्क्स पे कितने हुए. अभी देखो फायरवर्क्स इज अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, तो ऐसे नहीं हो सकता कि 5 लाख की शादी है और उसमें से 4 लाख तो एक्सपेंडिचर हो गया फायरवर्क्स पे, है ना. सो दैट इज कॉल्ड एज अननेसेसरी और अनरीजनेबल एक्सपेंडिचर. सो ही शुड नॉट डू दैट. इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी रीजनेबल. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट ड्यूटी. सेकेंड ड्यूटी देखते हैं. सेकेंड पावर क्या था, टू एक्नॉलेज एंड कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट्स. तो सेकेंड ड्यूटी विल बी विथ रिलेटेड टू दिस ओनली एंड दैट विल बी टू रिकवर डेब्ट्स ड्यू टू फैमिली. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कर्ता ने किसी दोस्त को कुछ लोन दिया है ना, एंड अभी उसके खुद के बेटी की शादी है ना, तो कर्ता ने अपने दोस्त के बेटी के शादी के लिए पैसे दिए थे, अभी उसके खुद की बेटी की शादी है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कर्ता टू रिकवर दैट पर्टिकुलर डेब्ट, है ना, एंड गेट दैट मनी इनटू द फैमिली. ठीक है, सो इट इज हिज सेकेंड ड्यूटी. देन हिज ड्यूटीज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी में हमने पावर्स देखे. पहली पावर क्या थी, टू मैनेज द प्रॉपर्टी. सेकेंड पावर क्या थी, टू एलिनेट कोपार्सनरी प्रॉपर्टी. सो इन दोनों में से ही हमारी प्रॉपर्टी की रिलेटेड फर्स्ट ड्यूटी बन जाएगी एंड दैट इज नॉट टू एलिनेट कोपार्सनरी प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल कोपार्सनर्स. ठीक है, तो अपनी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको जॉइंट हिंदू प्रॉपर्टी बोलते हैं या कोपार्सनरी प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये क्या है हम अगले लेक्चर में देखेंगे. तो ये जो प्रॉपर्टी है वो किसी को ऐसे ही ना दे दे, या फिर अगर देनी है तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल कोपार्सनर्स वो प्रॉपर्टी देनी है. ठीक है, सो इट इज हिज ड्यूटी दैट ही शुड कंसल्ट टू द ऑल द मेंबर्स और द कोपार्सनर्स एंड देन ओनली ही शुड एलिनेट द प्रॉपर्टी. And third power under the property, what was it? It is to start a new business, है ना. लेकिन ऐसे कौन सा भी नया बिजनेस नहीं चालू करना है. जैसे मैंने दिखाया था कि आलू ले लो, कांदे ले लो, है ना, वो नहीं चलेगा. There should be a consent from all co-partners of the family and once you get that consent then only हमारे जो नाना पाटेकर जी थे, he can start a new business. ठीक है, so that's how it is. We have covered it, the karta of the family. So we understood his power, we understood his duties. So after understanding this,
we must understand what is his exact position with respect to the legal terms. So what is his position, है ना? तो थोड़ा सोच के देखिए, what should be his position? Should he be the principal and the agent kind of relation होगा क्या कर्ता और family members में? Just give a thought. Second, can there be a relation of partners कि हम सब equal partners हैं और इसलिए आपको हमारा कंसेंट लेना जरूरी है? Can it be like this? Okay, so the answer to the question is, in Annamalai Chetty versus Murugesan Chetty case, Supreme Court said that it is not a relationship of a principal or agent, as well as it is not a relationship between partners. Okay, because the karta of the family is a very vital and instrumental position, so other members should not consider him as a principal or as an agent of the family, है ना? Because he is not just doing it for the sake, he is not doing his job, but he is emotionally attached with the family. So in a good way, Supreme Court said that the exact position of a karta can be described as whatever is a relationship between a trustee and a beneficiary, the same relationship up to certain extent can be applicable between the karta and the family members. So the karta is not an agent of the family, he is not considered as a partner, but it can be a relationship between a trustee and a beneficiary. So I think you are clear with the karta, his position, his power, his duty. So that's it for the today. Thank you so much guys. See you soon.